बजाय ये सोचो ऐसे होगा। संगम पर विशेष वरदानी है असंभव को संभव करना। तो कैसे शब्द आ नहीं सकता। ये होना मुश्किल है नहीं, ये निश्चय रख करके चलो कि ये हुआ पड़ा है। सिर्फ प्रैक्टिकल में आना, ये रिपीट होना। बना हुआ है, बने हुए को बनाना अर्थात रिपीट करना। इसको कहा जाता है सहज सफलता का आधार। दृढ़ संकल्प के खजाने को सफल करो। समझा? कभी नहीं सोचना क्या होगा, कैसे होगा। होगा और सहज होगा। संकल्प में हलचल है। होगा नहीं होगा, कैसे होगा। तो ये संकल्प की हलचल सफलता को हलचल में ले आए। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। ओम की इस मधुर ध्वनि से किया परिवर्तन। प्रेम शांति सिखा के बदला सभी का जीवन। आदि देव प्रजापिता श्री बोलते ध्वनियों। ब्रह्म मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम।
सोहनी सूरत मोहनी मूरत ज्ञान के मोती, भव्य मुख पर चंद्रमासी चमकती ज्योति, दिव्य दर्शन दिव्य वाणी बोलते ध्वनियों, ब्रह्मा मुख से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों, ब्रह्म से शिव बाबा पधारे। ओम विश्व में थी पाप की जब घटा छाई, तब विभूति आप जैसी धरती पे आई, एक तार में बंध के सारे बोलते ध्वनियों, ब्रह्मा मुख से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों, ब्रह्म से शिव बाबा पधारे बोलते ध्वनियों, ब्रह्मा मुख से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों, ब्रह्म से शिव बाबा पधारे। ओम जी, बाबा ने क्या बताया, बहुत अच्छी बात। अलग से लिख लो और रोज पढ़ो। हेतल बेन, ये लिख लो और रोज आपको ही पढ़ना है मोली से पहले, ठीक है? विशेष वरदान। हाँ, विशेष वरदान आज बाबा ने दिया। क्या दिया बोलो? असंभव को संभव करना है। और दूसरा? निश्चय रखकर आगे चलना है। और इसमें जो डेप्थ ये है, बाबा बोल रहे हैं कि संगम युग में को असंभव को संभव करने की वरदान मिला हुआ है, अर्थात समय को वरदान है। समय भी मेरा रचना है, आप भी मेरे रचना है। आपको अगर तो संगम युग सबको वरदान मिला है, पर हर सेंटर में सक्सेस अलग अलग है। क्यों? क्योंकि आपको सफल करना, आपको उसमें स्ट्रांग, जो जिस जगह की निमित्त टीच, इसलिए वो बोल रहे हैं आप पढ़ो। और स्टूडेंट्स वो अगर अच्छे होते जाएंगे, वो अगर समय सबको मिला हुआ है, देखो राइट, समय जैसे 24 घंटा सबको मिला है, उसी में से कोई बन जाए आईएएस ऑफिसर बनता है और उसमें से कोई फेल होता है। तो बाबा वो इसका डेप्थ ये है, यहाँ पुरुषार्थ की बात है। सफल आपको करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा, आपको ऐसा संकल्प करना पड़ेगा। और बाकी क्या वरदान तो मिली हुई ऑलरेडी। बोलो? बढ़िया। और क्या बोला बाबा ने? आगे बोलो। और कौन बोल सकता है? आप लिखते जाना है तरह। संकल्पों में हलचल ना हो, होगा नहीं होगा। बाबा ने कहा होगा, जरूर होगा, यह निश्चय चाहिए। देखो, ये शिल्पी बहन ने बहुत ध्यान से सुना, ये बहुत अच्छी बात। हमारी शुरुआत संकल्पों में ही हो जाती है, हलचल में आ जाते हैं, क्या होगा कैसे होगा।
और आगे एक पॉइंट बोलो, बाबा ने और आज एक पॉइंट बताई, आज की मुरली में भी वही पॉइंट है। किसने और? पहले भी हुआ, पहले कैसे भी हुआ है, अभी भी होगा, हुआ ही पड़ा है। हुआ ही पड़ा है। जब बाबा कैसे के बोलता है बजाय ऐसे होगा। तो भावना बहन क्या कर रहे हैं? एक शब्द बोल रहे हैं, मतलब ध्यान से सुन नहीं रहे हैं। हाँ, संकल्प में ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, संकल्प में। फट से नहीं बोल रहे, मतलब ध्यान से नहीं सुना। बाबा बोलते तो नोट पेन रखो और लिखो, पूरा की पूरा लिखो, याद नहीं रहे तो, और पढ़कर बोलो। ये स्कूल अच्छा है। बाबा ने ये बोला कि संकल्प सेम टाइम होना चाहिए, जैसे जिस टाइम बाबा कहते हैं। तो आज की जो मूली है उसमें भी बाबा ने ड्रामा का पार्ट पक्का कराया है। तो आज भी अभी भी बाबा ने बताया कि हुआ ही पड़ा है। ये कोई हम नया नहीं कर रहे ऐसा, और सोचना भी नहीं होगा, नहीं होगा, क्या होगा, कैसे होगा, ये तो हम खाली ड्रामा रिपीट कर रहे हैं। हुआ है। हमने देखा दादियों को, बना बनाया बना है, बाबा ने बोला ना कि बना बनाया ड्रामा है, बाबा नहीं बना रहा है। दादियों के पास हम जाते थे। हमको याद है जब भी हमारा एक मकान हमें लेना होता, दादी गुलजार से बात किया। मैंने बोला जब संडे है बाबा के पास आप जाएंगे तो बाबा को पूछना, बताना। तो दादी ने वही बोल दिया कि हुआ ही पड़ा है, और उसी वीक में हमको मकान मिला। आप सोचो, उनके सिस्टर, वरदान। आपने मुझे बोला था पिछले वीक कि मेरी बेटी की एडमिशन हुई ही पड़ी है, हुई, और होनी भी बहुत अच्छी है। उसको कल एमरी में, जो कि नंबर 1 यूनिवर्सिटी है, उसमें एडमिशन मिल गई है। थैंक यू बाबा, थैंक यू। है ना? तो हम क्या ना सोच सोच के बड़ा कर देते हैं, खींचते रहते हैं, फिर वो टूट जाता है। तो निश्चय नहीं, हम यहाँ क्यों आते हैं? निश्चय का फाउंडेशन पक्का करने। बाबा रोज मुरली इसलिए सुनाते, हम इसलिए मुरली रोज सुनते हैं। हमारा निश्चय को हमें चेक करना है। होगा नहीं होगा पता नहीं, कौन करेगा, करता तो कोई नहीं, मतलब हमें बाबा में निश्चय नहीं है। ये बाबा का कार्य ना, किसी को भी बाबा ले आएगा। इतनी बार हमने डिस्कशन किया कि बाबा किसी न किसी को निमित्त बनाएगा और अपना कार्य करा लेगा। मैं नहीं करूंगी तो दूसरा करेगा, है ना? तो ये भी नहीं कि मैं, आज की मूली में भी है। अभी एक बात और भी बहुत अच्छी बाबा कहते हैं कि बाबा को बाबा को ड्रामा अच्छा लगता है। जब बाबा को ड्रामा अच्छा लगता है तो हम कौन होते हैं क्वेश्चन मार्क उठाने वाले। वो वही निश्चय चाहिए बस। प्रॉब्लम वही है, हमको अच्छा नहीं लगता ना ड्रामा। और ड्रामा में जो सीन होती है उस पर हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन करना माना वो ड्रामा को हमने स्वीकार नहीं किया, इसलिए हमको अच्छा नहीं लगता है। बाप को पसंद है तो मुझे भी पसंद है ना? मतलब यह ज्यादा सोचना नहीं। भक्ति में तो खाली गाया, आज भी बाबा ने बोला मुरली में कि तन मन धन सब तेरा, क्या लागे मेरा। मंदिर में है तब तक, घर आए तो फिर मेरा, है ना? आज की मुरली में बाबा ने स्पष्ट किया है बात को। तो बाबा ने देखो मन को भी श्रीमत दी कि क्या सोचना है क्या नहीं सोचना है। तो मन को भी श्रीमत दी कि संकल्पों से भी हलचल में नहीं आना है। आज से प्रोग्राम तक सेट कर दो मन को। अब मन को बोल दो कि तू अभी अपना सोचना बंद कर। मन को सोचना ही नहीं आता ना, पहली बात, इसलिए बाबा सिखाता है। हुआ ही पड़ा है, ड्रामा में है। हमें खाली वो सीन को रिपीट करना है और कुछ नहीं। कल पहले वाला ड्रामा है, कल पहले जो हुआ था। तो वो है ज्ञानी, वो है निश्चय बुद्धि आत्मा, है ना? तो अलग से लिख लो, और रोज हुआ ही पड़ा है, और जो होना है अच्छे से अच्छा होना है। ठीक है? नथिंग न्यू का पार्ट। नथिंग न्यू का। पर ये जब बोलते हैं सुनते हैं, पर जब प्रैक्टिकल बातें आती है ना तो हलचल में हो जाते हैं, पता नहीं होगा नहीं होगा, है ना? ये सब हो जाता है, आपका नहीं हमारा भी ऐसा। तो बाबा हमारा स्क्रू को टाइट करता है। आज से ये सोचना भी बंद। ठीक है? जो होगा अच्छा होगा। क्योंकि बाबा है ना, बाबा ने बोला, बाबा साथ है संगम युग में। संगम युग को वरदान मिला है, सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है ना? दीदी एक बात और मैं कहना चाहूंगी। मतलब हो सकता है कि जो चीज मैं करती हूँ शायद और किसी भी आत्मा को वो
चीज बेनिफिट हो जाए। राइट। तो अब जैसे कि घर में होता है ना कि जब आप लौकिक में रहते हैं तो कुछ बातें ऐसी होती आपको पसंद नहीं होती। हम्म। तो उसमें मेरा बुद्धि क्या चलती है, मैं बाबा से मतलब जैसे किसी ने मुझसे कुछ कहा और मुझे अगर अच्छा नहीं लगा वो बात, तो मैं क्या बोलूंगी अपने आप से या बाबा से कि बाबा मैं इस पेपर में फेल हो गई। आज की तो मुरली में और बाबा ने क्लियर किया है ये सब बातों को। आज अभी मुरली पढ़ेंगे ना, तो आप ध्यान से एक एक शब्द सुनना। वो भी आज बाबा ने बताया कि ये कलयुग है ना, और हम संगम युग में हैं। तो हमारी संगम युग की जो बातें हैं ना, तो कलयुगी आत्माओं को कैसे पसंद होगी बताओ। हम्म, अलग है ना, दो युग ही अलग है, और दोनों की दुनिया अलग है। उनकी दुनिया अलग है, हमारी दुनिया अलग है। आज भी बाबा ने क्लियर किया है इस बात को। तो पहले अव्यक्त इशारा पढ़ते हैं। आज देखो, अ, तारीख डेट भी 4 है और मंथ भी 4, दोनों एक जैसा। हम्म। और पीछे क्या है, बीच में खाली 2 है, और पीछे क्या है, 24th, राइट। तो अच्छा है आज ये। तो आज का अव्यक्त इशारा है, जैसे बाप के संस्कार सदा उदारचित। शिव बाबा का देखो, ब्रह्मा बाप का देखो। ये नहीं कि ये बच्चा आया तो ऐसा, वो बच्चा आया तो नहीं, कोई भी और कैसा भी और कभी भी हमेशा बाबा का बच्चों से एक जैसा प्यार, एक जैसा स्नेह, देना भी एक जैसा, है ना, सदा उदारचित। आज मूली चलाओ कल नहीं चलाओ ऐसा भी नहीं, कोई सुने या नहीं सुने, बाबा रोज आता है, रोज मूली चलाता है ना। ऐसा नहीं कि कोई नहीं सुन रहा है तो मैं नहीं सुनाऊं। सदा उदार चित्त माना, ये टैली करना हमें बाबा के साथ। तो मैं, मेरा संस्कार ऐसा है उदार चित्त का, कल्याणकारी, निस्वार्थ। हम्म। देखा ना, दोनों बाबा का कर्म कार्य हमने। बाबा को कोई स्वार्थ था नहीं ना। रहम दिल, परोपकारी आदि है। ऐसे आप बच्चों के भी संस्कार हो। हमें अभी अपने संस्कारों को देखना है, चेक करना है। आज का ये होमवर्क, हाँ, अलग करके, कि जैसे दोनों बाप का है ऐसा मेरा है। सदा आपस में एक मत, स्नेही सहयोगी बन। सदा आपस में एक मत, स्नेही सहयोगी बन। संस्कार मिलन करना, यही महानता है ना। मत देनी है, हर एक की मत अलग अलग है, अपनी अपनी है। हम्म। आज भी हमारा मधुबन में मीटिंग भारतवासी का हमारा पूरा हुआ, उनका शुरू हुआ। डिस्कशन होगा अभी, सारे साल की सेवा करे, क्या करे, कैसे करे। अलग अलग स्टेट है, भाषा अलग अलग है, कल्चर भी अलग अलग है। सब कुछ अलग अलग होते हुए हमारे भारत देश की विशेषता रही। इसलिए भारत देश महान कहा जाता है कि विविधता में एकता। विविधता में एकता मतलब यहाँ मत सबकी ली जाएगी, सुना सबका जाएगा, पर करना कि वो देखेंगे बाबा की श्रीमत है। बाबा की श्रीमत अनुसार है तो एक कल्चर हो गया ना, तो फिर एक मत हो जाती है उसमें। तो सब ऐसे सम्मत होते हैं कि नहीं ये करेंगे, ऐसा करेंगे, क्योंकि पूरे साल का प्रोग्राम बन जाता है इसी टाइम में। अभी नेक्स्ट सीजन का भी, है ना। तो ये मिलाना, यही महानता है, जो उस अनुसार चलेंगे। नहीं तो हर एक के अपने अपने संस्कार है, हर एक अपने संस्कारों के अनुसार चलना चाहते हैं, तो ये तो नहीं चलेगा ना। वो भक्ति में चलता है, यहाँ ज्ञान में नहीं चलता है। और आज की मुरली में भी बाबा ने और क्लियर किया है सब बातों को। संस्कारों का टक्कर ना हो। देखो मत नहीं मिलती है तभी टक्कर होती है ना, टक्कर न हो, लेकिन सदा संस्कार मिलन की रास करते रहो। संस्कारों को मिलाना अर्थात संपूर्णता को और समय को समीप लाना। और हम ये करते करते हमें अटेंशन नहीं रहता है, ध्यान नहीं रहता है। मतभेद कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो होना ही है और होगा।
पर है ना, मन भेद नहीं होना चाहिए। वो करते करते मन भेद हो जाता है हमारा। तो गीत में भी गाते हैं, भजन में भी गाते, भक्ति में भी हमने गाया कि जो मोती है वो माला में कौन पिरोता है। जो मोती टूट जाता है वो माला में नहीं आ सकता है। कांच एक बार टूटता है, आप जोड़ सकते हैं, जोड़ेंगे तो भी। ऐसे एक बार मन भेद हो गया ना, फिर उसमें कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए वो नहीं होने देना है। बहुत सारे भजन है हमारे गुजराती में। तो ऐसे बाबा आज कहते हैं संस्कार मिलन करना है, मतभेद होगी, आपस में डिस्कशन तो होना है, करना है, पर श्रीमत अनुसार करेंगे तो मत मन भेद नहीं होगा, तो संस्कार मिलन होगा। नहीं तो नहीं होगा, कितना भी मुरली सुन लो, बाबा कितना भी श्रीमत दे, उसमें भी कुछ नहीं होगा। अपनी मत पर ही आत्मा चलेगी, क्योंकि मन मत है ना। तो आज की मुरली में भी और बाबा ने कर्म की बहुत गुह्य और सूक्ष्म बातें बताई है, क्योंकि बाबा तो सबसे बड़ा फिलोसोफर है ना, फिलोसॉफी बताई है। आज तक किसी ने नहीं बताई। पहले हम छोटे थे, अज्ञान काल में थे, थोड़ा बहुत पता था कि पाप किसको कहते हैं, पुण्य किसको कहते हैं। दान किया तो पुण्य समझते हैं, चोरी की तो पाप समझते हैं। बाबा ने और आगे बहुत ही सूक्ष्म बातें आज बताई कि हमारा पाप कैसे बनता है। वो हमें पता नहीं चलता है। हमको लगता है कि इसमें क्या, ऐसे क्या, है ना। इसलिए हमारे तन, मन और धन तीनों के लिए बाबा ने आज श्रीमत दी है कि कहाँ यूज करना है, कैसे यूज करना है, जो हम पुण्यात्मा बन जाए। क्योंकि हम आए ही पुण्यात्मा बनने, देवता बनने, है ना। और पुण्य करने से दुआएं मिलती है। नहीं तो आज तक हम पाप ही करते आए 2500 साल, लास्ट द्वापर से। अब पाप करते करते पापात्मा बन गए। हमारे पास दुआओं का खाता है ही नहीं आज। इसलिए मंदिर गुरु सब जाते हैं कि भी आशीर्वाद दो, दुआ दो, है ना। तो ये समय भी गया अभी। तो बहुत ही अच्छी आज बाबा की मुरली है, 4 तारीख की। साकार मुरली है, सार है मीठे बच्चे, गृहस्थ व्यवहार में रहते। देखो बाबा कोई ना नहीं करता है, घर बार नहीं छोड़ना है, घर में ही रहना है, सबके साथ रहना है, बच्चों को भी संभालना है, संबंधों को भी संभालना है, जॉब भी करना है, जो भी धंधा बिजनेस जो भी करते हैं सब करना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते पारलौकिक बाप से पूरा वर्षा लेना है, तो वो चैलेंज है ना। पारलौकिक बाप माना शिव बाबा, शिव बाबा से पूरा वर्षा लेना है। तो फिर तो शब्द आया, अपना सब कुछ एक्सचेंज कर दो। ये बहुत बड़ा व्यापार है। आज बाबा हमें बिजनेसमैन बना रहे हैं। व्यापार बहुत बड़ा व्यापार है ये। कहते नहीं तो बहुत बड़ा व्यापारी है। तो सारे संसार में जाकर चक्कर लगाकर देख लो, हमारे से बड़ा व्यापारी कोई नहीं मिलेगा, हमारे से बड़ा बिजनेसमैन कोई नहीं, और हमारे से बड़ा बिजनेस कोई नहीं सिखा सकता जो बाबा हमें सिखा रहे हैं। वहां तो करके थोड़ा बहुत धन एक जन्म के लिए मिल जाएगा, है ना, और उसमें भी विकर्म होता है। यहाँ बाबा जो हमें सिखाते उसमें कोई विकर्म नहीं होगा, उल्टा हमारा विकर्म विनाश हो जाएगा। और भविष्य कहने के लिए खाली है 21 जन्म, बाकी आगे 84 बर्थ के लिए। ये लाइन तो पक्का, कई कई लाइन है ना, अलग से पक्का लिखना है, रोज पढ़ना है कि मैं आत्मा, मेरा आगे भविष्य 84 बर्थ, 4 युग और 5000 वर्ष के लिए मुझे करना है। तो कम बात है क्या? तो टाइम है अभी हमारे पास व्यर्थ और नेगेटिव के लिए? नहीं है, क्योंकि हमें कितनी कमाई करनी है, हमें कितना बड़ा बिजनेस करना है। आप सोचो। प्रश्न है, ड्रामा का ज्ञान किस बात में तुम बच्चों को बहुत मदद करता है? अव्यक्त बाप दादा से भी सुना, और आज बाबा प्रश्न भी पूछते हैं हम बच्चों से। ड्रामा का ज्ञान किस बात में तुम बच्चों को बहुत मदद करता है?
उत्तर है, जब शरीर की कोई बीमारी आती है तो ड्रामा का ज्ञान बहुत मदद करता है, क्योंकि तुम जानते हो यह ड्रामा हूबहू रिपीट होता है। देखा ना, बाबा ने 7 दिन के कोर्स में ही ये सृष्टि चक्र का, सबको अच्छा नहीं लगता है वो पिक्चर, बोला ये ड्रामा रिपीट क्यों होता है। बाबा ने कहा हूबहू रिपीट होता है, इसमें रोने पीटने की कोई बात नहीं। इस कल्प में भी हुआ, अभी आगे भी होगा, पास्ट में भी हुआ था। तभी रिपीट हो रहा है ना, रिकॉर्डिंग अभी रिकॉर्ड हो रहा है, आगे भी ये कैसेट प्ले होगी। कर्मों का हिसाब किताब चुकतू होना है। 21 जन्मों के सुख की भेंट में यह दुख कुछ भी भासता नहीं। ज्ञान पूरा नहीं तो तड़पते हैं। बोली तो आज चली 2-3 दिन पहले हमारे बिपिन मामा से बात की तो पता चला, बोला अच्छे कर्मों का पुण्य था जो नया जीवन मिला। हमारा कोई तो ड्रामा में कुछ ना कुछ तो विक्रम होता ही है कोई ना कोई जन्म में, तो जिसकी ये सजा भी है और ये ड्रामा है ना। तो देखो आज ये आई बात, बीमारी में डरना नहीं है, क्यों आई क्वेश्चन भी नहीं करना है, क्योंकि जब कर्म करते हैं तब हम राजा बन जाते हैं ना। मुझे जो अच्छा लगे, मुझे जो पसंद है, हम मृत्यु प्रवचन में भारत में भी जाते थे, वहां बोलते थे तो उनको भी बहुत अच्छा लगता था। आज हम इंसान तो भगवान से भी नहीं, पहले तो थोड़ा बहुत मौत से भी डरते थे, आज तो मौत से भी नहीं डरते हैं। तो ऐसा हम कर्म करते कि जैसे संसार से हम जाने वाले ही नहीं है, जैसे कि अमर पट्टा लेकर आए हैं, ऐसा जैसे हमारे जीवन पर बांधा हुआ है शरीर पर बेल्ट, पट्टा मीन्स बेल्ट, ठीक है, कि जैसे कि मैं आत्मा शरीर छोड़ने वाली ही नहीं, ऐसा होकर नहीं हम कर्म करते सारा दिन, देखो है ना। तो बाबा बताते हैं ये सब बातें इसीलिए। आत्मा अविनाशी है, शरीर नहीं, इसीलिए ये इंद्रियों से शरीर से कोई भी कर्म करते हैं तो हमें बहुत अटेंशन। कर्मों का 5 प्रकार है, आज टाइम नहीं है। पहला लेसन आत्मा का यूट्यूब से निकाल कर कहीं कोई अच्छी बहन का है तो सुनो, उसमें बताया है कर्म भी 5 प्रकार के होते हैं। 21 जन्मों के सुख की भेंट में ये दुख कुछ भी भासता नहीं, ठीक है। आगे जो हमें 21 जन्म का सुख मिला था और मिलने वाला है, उसकी भेंट में ये जो थोड़ा बहुत दुख है ना, ये तो बाबा कहते कुछ भी नहीं। ज्ञान पूरा नहीं तो तड़पते हैं। बहुत पहले भी हमने ये बात का डिस्कशन किया था कि हम ज्यादा सुख में रहते हैं। 3 हिस्सा सुख है हमारे पास, सतयुग, त्रेता और द्वापर। द्वापर और कलयुग की शुरुआत में भी हम इतना दुखी नहीं है। ज्यादा सुख में रहे तो आज थोड़ा दुख भी हमको बहुत लगता है ना। तो बाबा बच्चों को कहते हैं कि ये तो अभी कुछ भी नहीं, और ये दुखधाम भी अभी जाएगा, है ना, क्योंकि अभी हम दुखधाम में नहीं है। तो जिनको ड्रामा का ज्ञान है तो उनको दुख दुख नहीं लगेगा, बीमारी बीमारी नहीं लगेगी, नहीं तो सारा दिन उसका ही वर्णन मनन चिंतन, है ना, होता रहेगा। इसलिए ड्रामा का आज बाबा पाठ पक्का करा रहे हैं। ओम शांति। भगवान वाच, भगवान उनको कहा जाता है जिसको अपना शरीर नहीं है। ये भी पक्का करो, कोई भी हमें जब भगवान कहते हैं, नींद से उठाकर भी हमें कोई पूछे तो हमें ये इतना अंदर आत्मा ज्ञान स्वरूप बन जाए कि कोई भी देहधारी भगवान नहीं हो सकता। ऐसे नहीं कि भगवान का नाम रूप देश काल नहीं है, शरीर नहीं है तो नहीं, भगवान को शरीर नहीं है। बाबा दूसरा लेसन देखो परमात्मा का, बाबा को शरीर नहीं है पर नाम तो है ना शिव, रूप है ना बिंदु, ज्योति बिंदु, और घर है परम धाम, सब है। बाकी सब आत्माओं का अपना अपना शरीर है। अब बाप कहते हैं मीठे मीठे रूहानी बच्चे, अपने को आत्मा समझकर बैठो। वैसे भी आत्मा ही सुनती है, पाठ बजाती है, शरीर द्वारा कर्म करती है, संस्कार आत्मा ले जाती है, अच्छे बुरे कर्मों का फल भी आत्मा ही भोगती है शरीर के साथ, ठीक है। संस्कार भी हमारे 5 प्रकार के हैं।
सुनने की आदत पड़ जाती, इसलिए हमको आप सबको होमवर्क देते, पहला लेसन सुनो आत्मा का, तो ये क्लियर हो जाएगा। एक तो पास्ट का लेकर आती है, दूसरा जिस घर में जो माँ बाप है उनसे मिलता है, फिर संग दोष की बाबा रोज बात बताते हैं, संग दोष से आता है हमारा, और हमारा अनादि संस्कार आदि संस्कार का लिख के ले आना। ठीक है, संस्कार भी 5 प्रकार का है जो आत्मा अपने साथ लेके आती है और लेके जाती है। बिगर शरीर तो कोई भोग नहीं सकती, इसलिए बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ बैठो। देखो हम कहेंगे नहीं मेरा तो ऐसा कोई कर्म नहीं है, अगर कर्म नहीं है तो बीमारी कहाँ से आई बाबा कहते। हाँ, और आई है तो वो हर्जा नहीं। अभी अपने को आत्मा समझो, आत्मा समझ कर बैठो। बाबा हमको सुनाते हैं, हम आत्मा सुन रही है इस शरीर द्वारा। भगवान वाच मन माना भव, देह सहित देह के सब धर्मों को त्याग, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। एक ही लाइन में बाबा ने योग राजयोग सिखा दिया। ठीक है, याद में बैठना है, कैसे बैठना है ये बाबा ने बताया। ये एक ही बाप कहते हैं जो गीता का भगवान है। भगवान माना ही जन्म मरण रहित। बाप समझाते हैं मेरा जन्म अलौकिक है और कोई ऐसा जन्म नहीं लेते। जैसे मैं इनमें प्रवेश करता हूँ, माना ब्रह्मा तन में शिव बाबा प्रवेश करते हैं। शिव बाबा का दिव्य अलौकिक अवतरण है। तो 2 लेसन सुनना आत्मा और परमात्मा का, उसमें सारी बातें हैं। तो बाकी कोई आत्माओं का ऐसा नहीं है। सत्युग में भी देखो वो देवताएं, देवताओं से शरीर उनको मिलेगा, और यहाँ कलयुग में मनुष्य, मनुष्य द्वारा हमारा देखो शरीर शिव बाबा का शरीर नहीं, न आकारी न साकारी, आत्मा रूप में बिंदु रूप में बाबा ब्रह्मा तन में प्रवेश करते हैं। यह तो अच्छी रीति याद करना चाहिए। देखा, ये पुरुषार्थ है। ये शिव बाबा जन्म मरण रहित है, ये अच्छी रीति याद रहना चाहिए। नहीं तो क्या कहेंगे, जहां गए वहां भगवान समझ कर, नहीं आप तो भगवान जैसे है। भगवान जैसे ऐसा कह सकते हैं, पर भगवान तो नहीं कह सकते ना। भगवान जैसा कार्य कर सकते हैं, पर भगवान जो कर सकता है वो तो नहीं कर सकते ना। जैसा शब्द वो बहुत बड़ी बात है। ऐसे नहीं सब कुछ भगवान करता है। पूज्य पुजारी ठीक कर भीतर परमात्मा है। 24 अवतार, कच्छमछ अवतार, परशुराम अवतार दिखाते हैं। अभी समझ में आता है कि क्या भगवान बैठ परशुराम अवतार लेंगे और कुल्हाड़ा लेकर हिस्सा करेंगे? यह है रॉन्ग। कितना गुस्सा परशुराम का दिखाते हैं शास्त्रों में। तो शिव बाबा को गुस्सा करने की सबसे पहले क्या दरकार है बताओ? क्यों करेगा वो? सबसे पहले उनको शरीर नहीं है, वो निर्विकारी है, तो विकार कहाँ से आया, है ना? तो यह विचार सागर मंथन, उस पर सोचना। जैसे परमात्मा को सर्वव्यापी कह दिया है, ऐसे कल की आयु लाखों वर्ष लिख दी है। इसी को कहा जाता है घोर अंधियारा, अर्थात ज्ञान नहीं है। ज्ञान से होता है सोजरा, अब अज्ञान का घोर अंधियारा है। अब तुम बच्चे घोर सोजरे में हो। तुम सबको अच्छी रीति जानते हो। जो नहीं जानते हैं वो पूजा आदि करते रहते हैं। करते हैं कोई पूजा अभी? जिनको पक्का निश्चय है, मुरली सुन रहे हैं, कौन कर रहे पूजा आरती अभी? ज्ञानी आत्मा नहीं करेगी ना ये सब जी। ठीक है, अपने घर में बच्चों को सिखाने के लिए कर रहे, जो भी अलग बात है। बाकी जो पहले हम दिल से करते थे वो भी दिल से बाबा को याद करना है। ठीक है, तो बाबा कहते अभी हम तो सोजरे में आ गए ना। जो अज्ञान अंधकार में है वो लोग कर रहे हैं, क्योंकि वो भगवान को ढूंढ रहे हैं। हम तो नहीं ढूंढ रहे ना, दुनिया जिसको ढूंढ रही है वो तो हमें मिल गया। सिंपल बात हम योग में सिखाते हैं, एग्जाम्पल देते हैं। सब जो हमारा कोई भी संबंध भारत में है, कोई बैठे हैं तो हम फोन से बात करेंगे ना उनसे, या उनका पिक्चर रखेंगे, पिक्चर देखते रहेंगे। वो व्यक्ति खुद आ गया अभी हमारे पास,
और हमारे साथ ही रह रहे हैं, तो क्या फोन में बात करेंगे, पिक्चर देखेंगे, चैतन्य से बात करेंगे, चैतन्य को देखेंगे, क्या करेंगे? तो सोचो, ऐसी बात है ये। जब शिव बाबा नहीं था तो ठीक है, हम मंदिर गए, उनको ढूंढा, जहाँ भी गए, चर्च में गए, कहाँ भी गए, तो अभी वो खुद हाजिर है ना, अभी यहाँ आए हैं ना संसार में, सृष्टि में। तो अभी हम डायरेक्ट उनसे बात करेंगे ना, हमें कोई साधन नहीं चाहिए, अभी कुछ नहीं चाहिए। जब नहीं था तो सब चाहिए, चाहे भक्ति के साधन हो, चाहे विज्ञान के साधन हो। अभी हमें कुछ नहीं चाहिए, इसलिए दादी गुलजार ने 4 बात बताई योग करने की। सुना ना उस दिन क्लास? जो नहीं जानते हैं वो पूजा आदि करते रहते हैं, तो समझना, ठीक है? नहीं बताना तो नहीं बताना, पर अपने आप को चेक कर लेना। अभी भी मैं पूजा कर रही हूँ, माना मैं शिव बाबा को नहीं जानती हूँ। शिव बाबा जो है, जैसा है, यथार्थ रूप में मैंने नहीं जाना है, नहीं पहचाना है, बाबा से संबंध नहीं जोड़ा है। तो आज से ये पुरुषार्थ है, जानना जो है जैसा है, और मानना, फिर उस पर चलना, उसके साथ संबंध जोड़ना, तो प्राप्ति है। बाकी कोई प्राप्ति नहीं है। निश्चय नहीं है तो कुछ भी नहीं मिलेगा। तुम सबको जान गए हो, इसलिए तुमको पूजा करने की भी दरकार नहीं। भक्ति में जो भी है ना, राधा कृष्ण लक्ष्मी नारायण गुरु गोसाई, ये वो सब, सबको अभी हम जान गए ना। सबका बाबा ने परिचय दिया कि ये कौन है, कब थे, कैसे थे, किसने बनाया, कब बनाया। ये 7 दिन का कोर्स इसीलिए करना है, ध्यान से करना है, 10 बार करो, ये तो ही ये मूल्य समझ में आएगी, नहीं तो नहीं आएगी कुछ भी। तुम अभी पुजारीपन से मुक्त हुए तभी आत्मा को मुक्ति मिलेगी ना। अब एक लिस्ट बनाओ कि मुझे किस किस बातों से, किन किन बातों से मुक्त होना है। हाँ, सबसे पहले भक्ति, पर उससे पहले बाहर से करने से पहले अंदर से करना पड़ेगा। मेरे अंदर जो 5 विकार है, अवगुण है, कमी है, कमजोरी है, दुख है, ये पुजारीपना है, जो भी है लंबा लिस्ट करो, और एक एक फिर निकालते जाओ, और लिस्ट से भी निकालते जाओ कि मैं अभी इस बात से मुक्त हो गई, मैं इस देह भान, देह अभिमान, देह अहंकार, है ना, एक लंबा लिस्ट निकलेगा। तभी आत्मा मुक्ति धाम में जाएगी ना, ऐसे ही नहीं जाएगी। बहुत सारे बंधन हैं आत्मा के पर, तो ये निकालना है सारा। पूज्य देवी देवता बनने के लिए पुरुषार्थ तुम कर रहे हो, देखा? ये सब बंधनों से मुक्त नहीं होंगे, पूज्य देवी देवता नहीं बन सकते, क्योंकि अभी भी हम पुजारी है ना। चाहे देवताओं की पूजा कर रहे, चाहे गुरुओं की पूजा करे, चाहे देहधारी, कोई भी देहधारी की पूजा कर रहे हैं। पुजारी है तो पूज्य कैसे बनेंगे? जब तक बाबा के बच्चे नहीं बनेंगे ना, देवता बन नहीं सकते, गारंटी। तुम ही पूज्य देवी देवता थे, फिर पुजारी मनुष्य बने हो। मनुष्य में है आसुरी गुण, इसीलिए गायन है, मनुष्य को देवता बनाया, मनुष्य को देवता किए करत न लागी वार। 1 सेकंड में देवता बना देते हैं। देखो, बाबा को कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता है, शास्त्रों में भी ये गायन है, गुरुवाणी में भी है ये। तो 1 सेकंड माना शिव बाबा के लिए तो बताए ना। 1 सेकंड का शास्त्रों में गायन है। जनक को 1 सेकंड में मुक्ति मिली, पर वो 1 सेकंड हमारी आत्मा को शरीर में से निकल में लगता है, एक शरीर से भी कम, और उसी समय शिव बाबा की याद रहे। हाँ, तो उसके लिए पूरा लाइफ पुरुषार्थ करना पड़ेगा, सदा और निरंतर करना पड़ेगा, तभी वो 1 सेकंड कर सकते हैं। फिर उल्टा ज्ञान उठाएंगे कि चलो बाबा ने तो बोला है ना, लास्ट में याद कर लेंगे, देखना कुछ नहीं होगा। बाबा इसलिए बोलते कई अव्यक्त मूल्यों में बहुत समय का अभ्यास चाहिए, बहुत काल का अभ्यास चाहिए। जिन्हों का बहुत काल का नहीं होगा, जिनसे आज ही नहीं हो रहा, तो आगे क्या होगा आप सोचो। अभी ही नहीं हो रहा है, आज ही नहीं हो रहा है, तो कल होगा? नहीं होगा। शुरुआत तो आज से करनी पड़ेगी। 1 सेकंड में देवता बना देते हैं। बाप को पहचाना और शिव बाबा कहने लगा, देखा?
बाबा को जानने में पहचानने में भी टाइम नहीं लगना चाहिए, 1 सेकंड में बाबा कहने से दिल में आता है कि हम विश्व के स्वर्ग के मालिक बनते हैं। तो यह है बेहद का बाप। अभी तुम फट से आकर पालौकिक बाप के बने हो। बाप ही कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए अब पालौकिक बाप से वर्षा ले लो। इसके लिए बाबा कोई घर बार छोड़ने के लिए, जंगल में जाने के लिए, माउंट आबू जाने के लिए, सेंटर में आने के लिए नहीं बोलते हैं। घर में रहते भी बाप से वर्षा ले सकते हैं। तो बाबा देने आए हैं, देने वाला लुटा रहा है, ये हमारा गीत है। जितना लेना है लो, वर्षा ले लो। लौकिक वर्षा तो तुम लेते आए हो, अब लौकिक वर्षे को पालौकिक वर्षे के साथ एक्सचेंज करो। देखो वर्षा लेने की बाबा विधि बता रहे हैं, क्योंकि ना बाबा दिखाई देता है, ना आत्मा देखने में आती है, और बाबा जो आत्मा को देते वो देखने में आता है। तो स्थूल में बाबा विधि बताते कि लौकिक बाप से जो भी मिला है वही पारलौकिक बाप को क्या करो, एक्सचेंज कर दो, तो फिर हमें वर्षा मिल जाएगा। तन के बदली तन, मन के बदली मन, धन के बदली धन, समय के बदली समय, जो जो भी दिया है। तो जो जो संगम युग में बाबा को हमने दिया है, तो सत्युग में समय भी श्रेष्ठ मिलेगा, तन भी बहुत अच्छा सतो प्रधान, मन भी ऐसा, धन भी ऐसा मिलेगा। वहाँ कोई दुख नहीं देगा, मन भी नहीं, तन भी नहीं, धन भी नहीं। सर्व संबंध भी बाबा से जोड़ दिए तो सत्युग में संबंध भी अच्छे होंगे हमारे, है ना। तो तन, मन, धन और जन, चारों प्रकार का सुख मिलेगा। अगर यहाँ चारों हमने एक्सचेंज किया, बाबा से संबंध नहीं जोड़ा ना, तो भी कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि हमारा संबंध किससे, अभी चेक करो हम किससे जुड़े हुए हैं। तो कितना अच्छा व्यापार है ये। लौकिक वर्षा क्या होगा, यह है बेहद का वर्षा। सो भी गरीब झट ले लेते हैं, गरीबों को अडॉप्ट करते हैं। बाप भी गरीब निवाज है ना, गायन है मैं गरीब निवाज हूँ, भारत सबसे गरीब। आज बाबा कहते हैं भारत सबसे गरीब है। तो अभी 2-3 बातों को सोचो कि एक तो बाबा से मुझे संबंध जोड़ना है और सारा मुझे एक्सचेंज करना है, और वर्षे के रूप में सारा मुझे पुराना देकर नया लेना है। ओम शांति शांति, ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को
ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो बाबा आज हमें बहुत बड़ा व्यापार, बिजनेस सिखाते हैं। पुराना जो भी है हमारा कोई काम का नहीं है, दुख दे रहा है, तो बाबा हमारे से ले रहे हैं और उसको बदल कर पावन बनाकर सतो प्रधान बनाकर वापस ले रहे हैं, ताकि वो हमें सुख दे। सत्युग में इसीलिए सुख ही सुख है, दुख की बात ही नहीं वहां पर, है ना। एक नई दुनिया है। तो मैं आता भी भारत में हूँ, इनको आकर साहूकार बनाता हूँ। इनको माना जिस तन में प्रवेश किया शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को, देखो इसलिए सबसे पहले ब्रह्मा बाबा गरीब बना कि नहीं, सारा एक्सचेंज किया, शिव बाबा को सारा दे दिया। मैं भी मेरा मन भी मेरा नहीं, मेरा तन भी मेरा नहीं, मेरा धन भी नहीं, मेरा संबंध भी नहीं, कुछ भी नहीं। एग्जाम्पल देख लो प्रैक्टिकल। और सब वो गरीब बन गया, फिर अवगुण कमी कमजोरी सब निकाल दिया, कुछ भी नहीं। फिर ज्ञान धारण करना शुरू किया, गुण धारण करना शुरू किया। तो बाबा ने उनको साहूकार, सत्युग में देखो नंबर 1 साहूकार कौन है, कृष्ण ही कहेंगे ना। नारायण तो बाद में थोड़ा साल पुराना कहेंगे, हाँ दुनिया पर। संवत 111 पहले दिन से एकदम सात्विक सतो प्रधान, तो कोई कम बात है क्या। भारत की महिमा बहुत भारी है, सबसे बड़ा तीर्थ है भारत। इसलिए विदेश से भी कोई भारत जाते हैं तो क्या कहते हैं, हम यात्रा करने जाते हैं, घूमने जाते, वो सब नहीं बोलते हैं, भक्ति करने। और देखो कितने लोग जाकर वहाँ कितनी बड़ी बड़ी जॉब ये बिजनेस छोड़ के आज वृंदावन में जाएंगे, बहुत लोग मिलेंगे आपको, अपना कल्चर छोड़कर सब छोड़कर वहां बैठ गए हैं। और हम यहाँ आते हैं भारत से या कोई भी देश से, अमेरिका में, तो क्या कहते हैं, टूरिस्ट, विजिटर्स, क्या बोलते हैं। हम तो घूमने आए, कोई कहेंगे यहाँ यात्रा करने आए ऐसा, क्योंकि यहाँ मंदिर कुछ है ही नहीं, क्या यात्रा करेंगे। भक्ति आदि यहाँ कुछ है ही नहीं। तो ये है विचार सागर मंथन कि भारत सबसे बड़ा तीर्थ है, क्योंकि वो भारत भगवान की अवतरण भूमि है, जन्मभूमि है, कर्म भूमि है। यहाँ कितना भी स्वच्छ हो, धन हो, कुछ भी हो, बाबा अमेरिका में आए नहीं आए। तो ये सब सोचना, कंपेयर करना। परंतु कल की आयु लंबी कर देने से बिल्कुल भूल गए हैं। समझते भारत बहुत साहूकार था, अब गरीब बना है। आगे अनाज आदि सब यहाँ से विलायत में जाता था। देखो ब्रह्मा बाबा का देखा हुआ है ना सारा, तो बाबा अनुभव सुनाते हैं। अभी समझते हैं भारत बहुत गरीब है, इसलिए मदद देते हैं। ऐसे होता है जब कोई बड़ी आसामी फेल हो जाती है तो आपस में फैसला कर उनको मदद देते हैं। यह भारत है सबसे प्राचीन, भारत ही हेविन था। पहले पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म था। देखो जब भारत था, नाम अब भारत ही था ओरिजिनल, तो उसमें कौन रहते थे, आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले। वो चले गए तो बाद में जो जो लोग आए भारत में, अंग्रेज आए, मुसलमान आए, तो उन्होंने हिंदुस्तान नाम रखा, उन्होंने इंडिया नाम रखा इंग्लिश में, हाँ अपनी अपनी भाषाओं में। पर वो नहीं है, हमारा इंडिया भी नहीं, हमारा हिंदुस्तान भी नहीं, हमारा है भारत। ओरिजिनल जो रियल नाम है वो है भारत। सिर्फ टाइम लंबा कर दिया इसलिए मूझते हैं। भारत को मदद भी कितनी देते हैं, बाप को भी भारत में ही आना है। तुम बच्चे जानते हो, हम आप बाप से वर्षा ले रहे हैं, लौकिक बाप का वर्षा एक्सचेंज करते हैं।
पारलौकिक से। दादी जानकी का अनुभव सुना ना उस दिन, कैसे उसने, और सब दादियों का ऐसे तो है। सब भी मम्मा सहित, देख लो, ब्रह्मा बाप सहित सबने एक्सचेंज कर दिया, जैसे इसने माना ब्रह्मा ने किया। देखो बाबा भी एग्जाम्पल दे रहे, शिव बाबा। देखा, पारलौकिक बाप से तो ताज तख्त मिलता है, कहाँ वो बादशाही और कहाँ यह गदाई। ये ब्रह्मा बाबा अनुभव सुनाते हैं, ठीक है, कि कहाँ शिव बाबा से हमें बादशाही मिलती है, और ये जो है अभी कलयुग में हमारे पास वो है गदाई। शादी हम क्या, हम भी तो बोलते रहते हैं ना, पता नहीं हिंदी में क्या बोलते हैं, हमारे गुजराती में तो बार बार बोलते रहते हैं कि ये गधा वेत्रु। नहीं बोलते? जैसे गधा सारा दिन काम करता है ना, ऐसे हम भी करते रहते हैं, कहने का मतलब। तो बाबा बोलते हैं गधा ही छोड़ो, अभी कहाँ भी जाता है फॉलो फादर। भूख मरने की तो बात ही नहीं है ना। देखो भूख कभी नहीं मरेंगे, हमको लगता है ना, फिर सोचते हैं पता नहीं क्या होगा। बेगरी पाठ वो तो बाबा ने परीक्षा ली, बाकी ऐसे थोड़ी। हम्म पर कितने ऐसे ही बैठे बैठे यज्ञ में खा रहे थे, करते कुछ भी नहीं थे। तो बाबा परीक्षा तो लेगा ना कि कौन पक्के हैं। तो जो कच्चे थे वो निकल गए, पक्के थे वो रह गए। कितना साल, कितना छोटा शरीर, 104 years हमारी दादी रही। हम कहते हैं ना, भूख से मर जाते, कोई नहीं मरता है। तो सोचना ये भी बहुत बड़ी बात है। बाप तो कहते हैं ट्रस्टी होकर संभालो, बाप आकर सहज रास्ता बताते हैं। बच्चों ने बहुत तकलीफ देखी है, तब तो बाप को बुलाते हैं, हे परम पिता परमात्मा रहम करो। देखो शिव बाबा को भी पता है ना, बच्चों ने द्वापर से लेके अभी तक कितनी तकलीफ उठाई, चाहे भक्ति की हो चाहे संसार लौकिक की हो, है ना। तभी हमने भगवान को याद किया, तो बाबा आए, हमने कहा रहम करो, तो बाबा अभी रहम कर रहे हैं। अनुभव होता है कि बाबा मुझ आत्मा आत्मा पर रहम कर रहा है। कैसे कर रहा है बताओ, कौन बता सकते? बाबा अभी रहम कर रहा है, कर रहा है कि नहीं कर रहा है? पढ़ाते हैं ना बाबा हम, वही बड़ी सुन। भक्ति में मांगते थे, अभी मांगने की जरूरत नहीं है। इलाबेन, बाबा का रोज आना, मुरली सुनाना, ये सबसे बड़ा रहम है, मालूम है। तो जो बाबा तो रहम कर रहा है, इसलिए बाबा बोलते हैं मांगो नहीं, आप अधिकारी हो। मुरली सुनने का सबको अधिकार है, पर हम अपने अपने आप अपने ऊपर रहम नहीं कर रहे, तो बाबा कैसे करेगा? पहले मुझ आत्मा को मुझ पर रहम करना पड़ेगा ना। मैं अपने पर रहम करूं तो बाबा भी मेरे पर रहम करेगा, है ना। तो ये भी विचार सागर मंथन की बात है। रोज आकर सिस्टर मुरली। सबसे बड़ा तो रहम पहले तो यही है कि बाबा ने हमें चुना है, ये सबसे बड़ा। जो थे, जैसे थे, पतित थे, अवगुण विकार, बाबा ने ये नहीं कहा कि तुम पतित हो पहले पावन बन के आओ, पहले निर्विकारी बन के आओ, है ना। हाँ जी। आज देखो खाली शादी करनी होती है तो कितनी बातें। आजकल तो कंप्यूटर में भी बहुत सारा रिसर्च करके दोनों का वो मिलता है कि नहीं, पता नहीं क्या क्या। हम तो सुनते रहते, लोग जब सुनाते तो वंडर लगता है। हाँ, पहले जमाने में क्या देखते थे, अभी क्या देखते हैं। खाली एक स्वीकार करने, भगवान ने कोई कंडीशन भी नहीं रखी। हरप्रीत बहन, कोई कंडीशन रखी बाबा ने? नहीं। तो आप सोचो, ऐसा बाप कहाँ मिलेगा। रोना आएगा आपको सोचना बैठकर, तो आप पूरा दिन रोएंगे बाबा की याद में। उससे बड़ा रहम क्या कर सकता? कुछ मांगा भी हमारे से कि मुझे ये दे देना? हम्म कुछ। मुझे सिस्टर कई बार आता है, फिर मैं डर जाती हूँ कि बाबा बोलते रोना नहीं है, पर मुझे आता है कई बार रोना। नहीं आएगा, हमको भी होता है ऐसा। मतलब कितना अंदर से ना हमारा होता है ऐसा। तो आंख से तो रोना आता है, मन से नहीं रोना ना। नहीं हाँ मतलब जी। लौकिक रीति से नहीं, पर ऐसे जो बाबा के कई सारे गीत बने ना, आप निकाल के सुनेंगे तो, कि बाबा आंखें भर आती है, बाबा को याद करते करते आंखें भर आती है, वो भी हमारे गीत है, कई सारे गीत है। पर हमको होता, हम तो देखो देहधारी को, अभी आप, मैं कोई भी देहधारी की याद आपको दिलाऊंगी ना, या मुझे भी आएगी, तुरंत रोना आएगा। तो बाबा को याद करके रोना क्यों नहीं आता है? आप सोचो, आंखें नहीं भर आती है? मैं देखती हूँ कई
इतने भी पक्के देहधारी को याद कर आंखें तो झरझरिया बोलते ना, वो तो आ ही जाता है। तो ऐसे कहने का मतलब बाबा क्या है कि मुझे याद करके क्यों ये सब फीलिंग नहीं आती है, देहधारी को याद करके आती है तो, है ना। सुख में कोई भी बाप को याद नहीं करते, दुख में सिमरन सब करते हैं। अब बाप बतलाते हैं कि कैसे सिमरन करो, है ना, सिमर सिमर सुख पाओ। तो बाबा सिखाते हैं हमें कि कैसे सिमरन करना है। मुख से सारा दिन घर में जोर जोर से भी बाबा बाबा भी नहीं करना है, ठीक है। नहीं तो कई लोग ऐसे भी करने, उसको सिमरन नहीं कहते हैं। तुमको तो सिमरन करना भी नहीं आता है, देखो बाबा ने भी बोल दिया, हाँ, कि हमको तो सिमरन करना भी नहीं आता है। नहीं तो वो बताए ना, माला लेके बैठते हैं, पूछेंगे उनको कि क्या करो, बोला माला सिमर रहा हूँ। और मन कहाँ जा रहा है, हाथ माला सिमर रहा है, मन तो नहीं कर रहा है ना। यहाँ सारी मन की बात है। मैं ही आकर तुमको बतलाता हूँ, बच्चे अपने को आत्मा समझो। देखो ये सिमरन है। सबसे पहला, मैं आत्मा हूँ, और पालौकिक बाप को याद करो, तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे, बाबा नहीं काटेगा। इसलिए बाबा के भरोसे में भी नहीं रहना, आज से वो भी निकाल देना, अंधश्रद्धा, ठीक है। बाबा ने विधि बताई, अभी मुरली के बाद आशा बेन ने बहुत ही अच्छा ज्ञान में चलना विधि, क्योंकि हर कर्म की विधि होती है। विधि से करेंगे, विधि से चलेंगे तो सिद्धि मिलेगी। जो ये संगम युग की रस्म रिवाज आज भी समाज संसार भक्ति में चलता है कि विधि, है ना। शादियों में भी विधि नहीं करते हैं कि ये करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। आज वो विधि से नहीं होता है, इसलिए सक्सेस नहीं होता है ना। तो विधि से सिद्धि, विधि से करना है, कोई भी कर्म करना है विधि से करना है, पक्का करो। अगर विधि से नहीं किया है तो सिद्धि कभी नहीं मिलेगी, पाप हमारे कभी नहीं कटेंगे। सिमर सिमर सुख पाओ, कलह कलेश मिटे तन के। देखा, किसने गीता पढ़ी है बताओ, गीता में क्या आता है। हम्म, क्या आता है, दो बातें आती है गीता में, कई बार डिस्कशन किया है। मुख्य दो बात है, ज्ञान का सार, सारी गीता पढ़ने की जरूरत नहीं। 2-3 दिन पहले, वो माँ में कम याद। 2-3 दिन पहले भी डिस्कशन किया था, याद नहीं रखते, मैंने बोला ना, खाली सुनते हो फिर भूल जाते, ऐसा नहीं। जो हुआ अच्छा, जो होगा अच्छा, जो होने वाला है सबसे अच्छा। और दो बातें बोलो। आज मन मना भव एंड इच्छा मात्रम अविद्या। आज भी संसार में गायन है, बोलो। जो बाबा ने संगम युग में हमें बताया था, सिखाया था, हमने किया था, और हमारी ये गायन, हमारे कर्मों का ये गायन गीता में वर्णन है। तो बताए ना कि कितने प्रकार के सारे संसार में योग है। तो सभी प्रकार के योगों का गायन नहीं, राजयोग का गायन। पर बेचारों को राजयोग क्या है वो पता नहीं, इसलिए दूसरे दूसरे योग करते रहते हैं। पर योग से काया निरोगी बनती है, जब ये आवे तो वो बोलना, ठीक है। बाकी सब तो है, ज्ञान तो बहुत है ना, विस्तार है, 18 अध्याय है। ये 18 अध्याय ज्ञान क्यों दिया, खाली योग करने के लिए। योग से काया निरोगी बनती है। अगर बाबा कहते मेरे जीवन में कोई भी दुख दर्द है, माना मैं, बाबा ने जो मुझे विधि बताई वो विधि से मैं योग नहीं कर रही, मैं मेरी क्योंकि मनमत की आदत है ना, मैं मेरे हिसाब से, मुझे जो पसंद है, मुझे जो करना है, मुझे जो करना है, विकर्म विनाश नहीं होगा। और नहीं होगा इसलिए बीमारी आएगी। आज बाबा ने देखो कहा कि मुझे याद करो, मेरा, मुझे जितना याद करेंगे, मेरा जितना सिमरन करेंगे, घर में भी जितने कलह कलेश माना झगड़े होंगे, और तन के जो रोग है, दुख है, वो सब मिट जाएंगे, गारंटी। क्यों इतना लोग शिवानी बहन का सुनते हैं, क्योंकि बहुत फायदा हुआ लोगों को जीवन में, उनके संबंध ठीक हुए हैं सब, है ना। देखो प्रैक्टिकल है अभी भी संगम युग में। और दूसरा क्या कहेंगे, एक तो बताया बुलेट पॉइंट बड़ा, दूसरा जो बताओ। जो कर्म हम करेंगे उसे वे और करेंगे।
नहीं, वो तो ब्रह्मा बाप का गायन है। तो ब्रह्मा बाप का गायन है गीता का दूसरा है, योग से कर्म में कुशलता आती है। लिख लो। दादी जानकी का भी क्लास है, बाबा की मूल्यों में भी बहुत बार आया है। कल जो बहन सुना रही थी उसका हम करेक्ट करेंगे कि बाबा की याद में कोई भी कर्म कर रहे हैं, वो कर्म आपका बिगड़ेगा नहीं, गारंटी। नहीं तो कोई कोई संसार में भगवान को याद नहीं करेगा। कहीं से भी मिलेगा, दादी जानकी के शब्दों में ही सुनाएंगे क्लास। दादी हमको बताती थी कि अगर हम सब्जी, समझो सब्जी काट रहे हैं, अंगुली काट दी, हम कहेंगे बाबा की याद में थी इसलिए कट गई, मतलब मैं बाबा की याद में नहीं थी। पक्का करो। मेरा तन वह काम कर रहा था पर मन मेरा भटक रहा। बोला ना, माला फरे हाथ में, माला हम हाथ में फिरते, मन संसार में घूमता है। ठीक है, इंद्रिया काम करती है, मन वहां पर नहीं है। जो भी कर्म करो मन से भी वहां रहो, नहीं तो क्या है, सॉल्ट 2 बार डाल देंगे या तो नहीं डालेंगे, है ना। कर्म में कुशलता आती है। याद हमारी कभी नुकसान नहीं कराती है, कोई भी प्रकार का नहीं, गारंटी। कोई भी नुकसान हुआ, माना मैंने शिव बाबा को याद नहीं किया, या तो मैं शिव बाबा की मत पर नहीं चल, कोई भी जीवन में विघ्न आया, परिस्थिति आई, समस्या आई, चेक कर लो। कहीं ना कहीं मैंने श्रीमत का उल्लंघन किया है, कहीं ना कहीं मैं मेरी मन मत पर चली हूँ, पर मत पर चली हूँ, या मेरा मन भटक रहा है, या मेरी बुद्धि, न मेरा मन शांत है न बुद्धि शांत है। इसलिए बाबा बोलते हैं कि वर्तमान में रहो। उस दिन क्या बोला हमने, हमारा सूक्ष्म शरीर जो बनता है, बाबा भी वही सिखाते, न पास्ट का सोचो न भविष्य का, वर्तमान में रहो, जहाँ है वहां रहो, है ना। कुछ भी नुकसान मेरा हुआ, माना बाबा की याद नहीं है, गारंटी। बाबा की याद में अच्छे से अच्छा कर्म। और वो भी देखा ना, सूरज भाई का बहुत पहले का पांडव भवन, जब शांतिवन ज्ञान सरोवर नहीं था, दूसरे सेवाधारी ने कढ़ी को जला दिया। बहुत बड़े बड़े वीआईपी लोग आने वाले थे खाने के लिए। अभी क्या करे, लास्ट में इतना फेंक तो नहीं सकते हैं। उसने स्पेशली बैठकर, जब तक लोगों ने खाना नहीं खाया तब तक वो योग में ही बैठे रहे। और ये अनुभव है कि किसी को स्मेल भी नहीं आया, टेस्ट भी नहीं, सबने बोला कि खाना बहुत ही अच्छा था। समझा। अगर बिगड़ा हुआ कर्म है ना, वो भी सुधर जाता है। योग में इतनी ताकत है, शक्ति है, आप सोच लेना। बहुत बड़ी बात है ये योग का। वो एक दाना ही था और उसके घर वो आए तो सभी को खिलाना था उसको। अक्षय हम्म, पात्र। अक्षय पात्र, है ना। तो बड़ी महिमा है योग और की। गीता में वो ही भगवान बोले हैं गीता में कि जो करना इसलिए चाहता आपका बाल जल गया, मतलब आपका अटेंशन नहीं था। ठीक है, पुरुषार्थ करना उस पर, योग में नहीं थे, नुकसान हुआ मतलब। कोई भी, ये तो ठीक है, एग्जाम्पल है, बाकी आप अपना हर एक अपना देख ले। कोई भी दिन कभी भी कोई भी नुकसान हुआ, माना मेरा योग ठीक नहीं, मैं योग में नहीं, मेरी अवस्था नहीं, मेरी स्थिति नहीं, मतलब जो भी है, ठीक है, तो ये है पुरुषार्थ। जो भी शरीर के दुख है सब मिट जाएंगे। देखो बाबा बोल रहा है ना, अगर मुझे विधि से याद करेंगे, विकर्म विनाश हो जाएंगे, पाप कम हो जाएंगे, तो दुख आएगा नहीं। तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों पवित्र बन जाएंगे। देखा, खाली आत्मा अभी नहीं पवित्र बनेगी, शरीर भी हमारा यहाँ पवित्र बनेगा। तुम ऐसे कंचन थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते आत्मा पर जंग चढ़ जाती है, फिर शरीर भी पुराना मिलता है। तो जैसे सोने में अलाई डाला जाता है, पवित्र सोने का जेवर भी पवित्र होगा। आत्मा पवित्र बन रही है, शुद्ध बन रही है, मन भी बन रहा है, तो हमारा कर्म भी अभी ऐसा होगा, हमारा शरीर भी ऐसे बनता जाएगा। फिर सत्युग में दोनों नया मिलेगा, है ना। अलाई वाला जेवर काला हो जाएगा। बाप तो कहते हैं तुम्हारे में भी खाद पड़ी है, उसको अब निकालना है। कैसे निकलेगी, बाप से योग लगाओ। देखो बार बार घड़ी घड़ी बाबा एक ही बात कह रहा है, बाप से योग लगाओ। पढ़ाने वालों के साथ योग लगाना होता है ना,
ये तो बाप टीचर गुरु सब कुछ है, उनको याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। और वह तुमको पढ़ाते भी है, ऐसे नहीं खाली याद करना सिखाते, बाबा यहाँ टीचर बनकर आते हैं, हमको पढ़ाते भी है। पतित पावन सर्वशक्तिमान तुम मुझे ही कहते हो, कल्प कल्प बाप ऐसे ही समझाते हैं। मीठे मीठे चिकिलदे बच्चे 5000 वर्ष के बाद आकर तुम मिले हो, इसलिए तुमको सिकीलदे कहा जाता है। देखो सिकीलदे का भी मीनिंग बताया बाबा ने। अब इस देह का अहंकार छोड़ आत्मा अभिमानी बनो। आत्मा का भी ज्ञान दे दिया, जो बाप बिगर कोई दे न सके। कोई मनुष्य नहीं जिसको आत्मा का ज्ञान हो। सन्यासी उदासी गुरु गोसाई कोई भी नहीं जानते, वह अब ताकत नहीं रही है। देखो संसार में किसी में भी ताकत नहीं, भक्ति में ही ताकत नहीं है, तो भगवान भक्त में कैसे ताकत आएगी? कोई में ताकत नहीं है, सबकी ताकत कम हो गई है। सारा झाड़ जड़ जड़ीभूत अवस्था को पाया हुआ है, अब फिर नई स्थापना होती है। बाप आकर वैरायटी झाड़ का राज समझाते हैं। कहते पहले तुम राम राज्य में थे, फिर जब तुम वाम मार्ग में जाते हो तो रावण राज्य शुरू होता है, और फिर और धर्म में आ जाते हैं। तो फिर देखो कल्पवृक्ष का पिक्चर देखना पड़ेगा। भक्ति मार्ग शुरू होता है, आगे तुम नहीं जानते थे, कोई से भी जाकर पूछो, तुम रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो? संसार में जाओ, चक्कर लगाकर किसी को भी बाबा कहते पूछो, कोई नहीं जानते हैं, तो कोई भी नहीं बताएंगे। बाप भक्तों को कहते हैं अब तुम जज करो। बाबा ने भक्तों को भी काम दिया कि जज करो। बोर्ड पर भी लिख सकते हो, एक्टर होकर ड्रामा के डायरेक्टर क्रिएटर प्रिंसिपल एक्टर को नहीं जानते हो तो ऐसे एक्टर को क्या कहेंगे? हम मनुष्य होकर आत्मा होकर परमात्मा को नहीं जाने, उसको क्या कहेंगे? बाबा पूछ रहे हैं। हम आत्मा यहाँ भिन्न भिन्न शरीर लेकर पाठ बजाने आते हैं, तो जरूर यह नाटक है ना। गीता है माता, बाप है शिव, बाकी सब है रचना। गीता नई दुनिया को क्रिएट करती है, यह भी किसी को मालूम नहीं है कि नई दुनिया को कैसे क्रिएट करते हैं। नई दुनिया में पहले पहले तुम ही हो। अभी यह है पुरुषोत्तम संगम युगी दुनिया। शिव बाबा ने आकर ब्रह्मा तन में प्रवेश किया। देखो सत्संग समय भी नया संगम युग हो गया, और हम ब्राह्मणों की देखो नई दुनिया बाबा ने कैसे बनाई। दुनिया तो थी ना, विश्व तो था पहले से, पर विश्व अलग है, दुनिया अलग है। बोलते ना ये तो अपनी दुनिया में ही रहते हैं, ये तो अपनी धुन में ही रहते, हम नहीं कहते रहते तो इसी दुनिया में है, पर हर एक की एक अपनी अपनी भी दुनिया बना देते हैं ना। तो ऐसे ये पुरानी दुनिया भी नहीं है तो नई भी नहीं है ना। अभी हम इनको पुरानी भी नहीं कहेंगे, नया भी नहीं, क्योंकि हम अभी है संगम पर। ब्राह्मणों की चोटी है, विराट रूप में भी न शिव बाबा को दिखाते न ब्राह्मण चोटी दिखाते हैं। तुमने तो चोटी भी दिखाई है ऊपर में, और तुम ब्राह्मण बैठे हो। कल्पवृक्ष का पिक्चर देखो, है ना। और विराट रूप का बीच में भी दिखाया था, बाद में दिखाएंगे, अभी हमारे पास यहाँ नहीं है कि विराट रूप में खाली 4 वर्ण दिखाया है, देवता, फिर क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण और शिव बाबा नहीं दिखाया है उसमें। देवताओं के पीछे है क्षत्रिय, द्वापर में पेट के पुजारी, फिर शूद्र बनते हैं। तो यह बाजोली है, तुम सिर्फ बाजोली को याद करो। यही तुम्हारे लिए 84 जन्मों की यात्रा है। देखो कितनी लंबी हम यात्रा करके आए हैं। वो तो 1 महीने के लिए जाते करके 6 महीने के लिए, हम तो परम धाम से कब से यात्रा पर निकले हैं। 4 युग हुआ, 84 जन्म लिया, 5000 वर्ष से हमारी ये यात्रा है। अभी ये यात्रा, ये जर्नी हमारी पूरी हो रही। शिव बाबा आकर अभी हमारी जर्नी को पूरा करा रहे हैं, पावन बनाकर वापस ले जाएंगे ना, फिर वापस हम जर्नी पर आएंगे। सेकंड में सब याद आ जाता है, टाइम नहीं लगता है ना ये चक्कर लगाने में। आत्मा को 1 सेकंड में सारा कल बताएं स्मृति में आ जाता है। हम ऐसे चक्कर लगाते हैं, तो यह राइट चित्र है, वह रॉन्ग है।
बाप बिगर राइट चित्र कोई बना न सके। इन द्वारा बाप समझाते हैं तुम ऐसे ऐसे बाजोली खेलते हो, सेकंड में तुम्हारी यात्रा होती है, कोई तकलीफ की बात नहीं है। हम एक सेकंड में परमधाम भी जा सकते हैं, एक सेकंड में हम सतयुग में भी जा सकते कि नहीं। एक सेकंड में हम 4 युग में भी चक्कर लगा सकते हैं। और उसमें आज बाबा कहते हैं तकलीफ की कोई बात नहीं। उस यात्रा में तो कितना तकलीफ होते हैं, रहना खाना पीना टिकट, और पता नहीं वो प्लेन को ट्रेन को कब क्या हो जाए क्या नहीं। और वहाँ वेदर भी बदल जाता है, हाँ बाढ़ भी आ जाती है, क्या क्या होता है। यहाँ ये सब नहीं होगा, कोई तकलीफ नहीं। रूहानी बच्चे समझते हैं बाप हमको पढ़ाते हैं, यह सत्संग है सत बाप के साथ, वह है झूठ संग। क्योंकि आत्मा कोई नहीं जानते, अपने को शरीर समझा तो सबसे पहला सबसे बड़ा झूठ तो वही है। हाँ, सत्संग कैसे कहेंगे। तो बाबा कहते यह है सच्चा सत्संग, क्योंकि आत्मा हम सत्य सत्य की स्वरूप में बैठकर और सत्य बाप सुनाते हैं, इसलिए सत्संग है। ठीक है, सचखंड बाप स्थापन करते हैं, मनुष्य की ताकत नहीं। सत्संग इसीलिए कि ये सत्संग करते करते सचखंड स्थापन हो जाएगा। वो सत्संग करते करते तो कलयुग आया, झूठ खंड स्थापन हुआ, है ना। तो ये सोचना और गहराई से, भगवान ही कर सकते हैं, भगवान को ही ज्ञान का सागर कहा जाता है। मनुष्य यह भी नहीं जानते कि ये परमात्मा की महिमा है, वह शांति का सागर है, तुमको शांति दे रहा है। सुबह को भी तुम ड्रिल करते हो, शरीर से न्यारा हो, बाप की याद में रहते हो। यहाँ तुम आए हो जीते जी मरने। ठीक है, बाप के पास क्यों आए हैं। देह अभिमान से मरना है। जीते जी मरने भी जीना है हमें, मैं आत्मा समझकर। बाप पर न्योछावर होते हो तो यह तो पुरानी दुनिया पुराना चोला है। इनसे जैसे नफरत आती है, इनको छोड़कर जाए, कुछ भी याद न आए, सब कुछ भूला हुआ हो। भूला ये संसार, भूला ये सब। तो बाबा का एक गीत है पूरा, सब कुछ भूला हुआ हो। तुम भी कहते हो भगवान ने सब कुछ दिया है, तब उनको दे दो। भक्ति में कहते हैं ना ऐसा कि भगवान ने सब कुछ दिया तो फिर भगवान को सब कुछ दे दो, तो देंगे क्या करेंगे बताओ। फिर आगे बाबा बताते हैं। हाँ, अब बाबा बोलते मुझे दे दो, मैंने दिया तो देंगे। कैसे फिर ट्रस्टी बन के रहना है। भगवान भी तुमको कहते हैं तुम ट्रस्टी बनकर रहो। भगवान ट्रस्टी नहीं बनेगा, ट्रस्टी तुम बनते हो। बाबा देखो हमारा सारा ले लेते हैं पहले हमारे से, ये बोलते हैं कि आप ट्रस्टी बनो तो मैं वापस आपको दूं, फिर आप ट्रस्टी बनकर संभालो। बाबा लेके भी क्या करेगा ना शिव बाबा, कुछ नहीं। उनको क्या चाहिए, तन ही नहीं है पहली बात तो, है ना। फिर पाप तो नहीं करेंगे ना। देखो बाबा को पहले दे दो, फिर ट्रस्टी बनकर रहो, तो फिर हम पाप नहीं करेंगे। आज हमारे से पाप होता है क्योंकि बाबा को देते नहीं, ट्रस्टी नहीं बनते हैं। दादी गुलजार 85 में हमने ये क्लास उसके बाद सुना था। कभी कहीं मिलेगा तो सुनाएंगे आप सबको निकाल कर दादी के आवाज में। तभी दादी को जब ब्रेस्ट कैंसर हुआ है ना, तभी दादी बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाती थी उन दिनों में। मैं तब से लेके आज तक अभी ये याद है। और जो हमने सुना वो जो 12 मिनट का, कि पहले हमारा सूक्ष्म शरीर बनता है, बीमारी पहले सूक्ष्म शरीर में आती है फिर ये शरीर में आती है। तो दादी ने एग्जाम्पल देके बताया कि जो बीमारी आज हम डॉक्टर के पास गए, आज डॉक्टर ने बताई, वो आज नहीं हुई है। चाहे शुगर की बीमारी हो, चाहे कैंसर की बीमारी हो, चाहे कोई भी प्रकार की बीमारी हो, वो 10 साल पहले शुरू होती है। और बहुत बार हमने एक क्लास में डिस्कशन किया कि 10 साल पहले शुरू होती है उसकी जो शुरुआत है। धीरे 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 करके वो इकट्ठा होता है, फिर वो बड़ा रूप लेता है, और बड़े रूप में वो बाहर आता है। अंदर तो शुरू हो गया है पर हम तो अलबेले हैं, अटेंशन नहीं है हमारा। ये क्यों हुआ।
तो बताया ना, इसलिए पाप कर्म ये एकदम नहीं होता है। हम एकदम पापात्मा नहीं बनते हैं, धीरे 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 छोटे मोटे कर्म करके फिर एक दिन वो पाप बड़ा रूप ले लेता है। तो कोई विघन के रूप में, कोई घटना के रूप में, कोई समस्या के रूप में वो हमारे सामने आता है। और कई बार हम बोलते हैं कि कोई का एक्सीडेंट या कुछ भी देखते हैं तो पता नहीं उनके किस जन्म के पुण्य कर्म थे जो बच गए, ऐसा नहीं बोलते। नहीं तो तुरंत हम बोलते पता नहीं इनके किस जन्म के ऐसे पाप थे जो उनके साथ ऐसी घटना घटी। कर्म गुप्त है। मैं आत्मा जब कर्म करती है तो मेरे आजू बाजू रहने वाले माना किसी को पता नहीं चलता है। कर्म बीज गुप्त है, पर उसका फल वो प्रत्यक्ष है ना। तो पता चलता है कि आत्मा ने ऐसा क्या कर्म किया जो उसको ये सजा मिली, या तो ऐसा क्या उसने पुण्य कर्म किया जो उसको इतनी बड़ी सफलता मिली, इतना अच्छा उनके साथ हुआ, ऐसा है ना। कर्म करते कोई नहीं देखता है, फल तो सब देखते हैं ना। कर्म की बहुत गूढ़ी और सूक्ष्म गति आज बाबा ये बता रहे हैं कि हम पाप नहीं, बाबा क्यों हमारे से लेता है, ताकि हमारे से पाप नहीं हो। तो ये है रहम, ठीक है बाबा का। तो आगे पाप आत्माओं से लेन देन होती आई है, ये अलग लिख लो लाइन। ज्ञान नहीं था, ज्ञान से पहले हमने क्या किया, मैं भी पापात्मा, सामने वाली भी पापात्मा। तो पापात्माओं से ही हमारी लेन देन हुई, और पाप करते करते मैं पापात्मा बन गई, है ना। अभी बाबा मुझे पुण्यात्मा बना रहे हैं, तो कैसे बनेंगे। अभी हमारी बाबा के सिवाय किसी के साथ लेन देन नहीं होनी चाहिए, कहने का मतलब। अब संगम युग पर तुम्हारी पाप आत्माओं से लेन देन नहीं है। जो भी लेना देना है इससे करना है, बाबा से करना है, तो पुण्यात्मा बनेंगे, तो पाप कटेंगे, नहीं तो नहीं। पाप आत्माओं को दान किया, देखो ये भी बहुत सीढ़ी का लेसन भी पूरा सुनना पड़ेगा। तो बाबा बहुत कर्म की गुह्य सूक्ष्म गति बता रहे हैं। पाप आत्माओं को दान किया तो पाप सिर पर चढ़ जाएगा, ठीक है। देखने में नहीं आता है आत्मा पाप सब, और हमें पता भी नहीं चलता ना कि मेरे पर ये सारा बोझ आ रहा है, इसलिए हम करते जा रहे हैं, है ना। कहते हो ईश्वर अर्थ और देते हो पापात्माओं को। या नहीं नहीं, ये तो मैंने भक्ति थी ना, ये तो सत्संग था ना, ये तो गुरु था ना। और कोई पावन है ही नहीं, है ना, शिव बाबा के सिवाय। और पावन बनाने वाला शिव बाबा के सिवाय कोई है ही नहीं। तो ऐसे ऐसे करके हम पापात्माओं से लेन देन करते आए, ऐसे ऐसे करके हम पापात्मा बन गए। आज बाबा बताते हैं बाप तो कुछ लेते थोड़ी ही है, बाप कहेंगे जाकर सेंटर खोलो। देखा, शिव बाबा थोड़ी हमारे से कुछ लेता है, कहेंगे जाकर सेंटर खोलो तो बहुतों का कल्याण होगा। बाप समझाते हैं जो कुछ होता है हूबहू ड्रामा अनुसार रिपीट होता ही रहता है, कि इसमें रोने पीटने दुख करने की बात ही नहीं है। हम्म? कर्मों का हिसाब किताब चुकतू होना तो अच्छा ही है। जब करते हैं ना तो एकदम राजा बनकर करते हैं। देखना कोई भी कर्म, और फिर जब सजा मिलती है तो कितना दुखी हो जाते हैं, क्योंकि मैंने किया, मेरा किया हुआ ही मेरे पास वापस आ रहा है ना। कोई दूसरों ने नहीं दिया है, दूसरों से नहीं आ रहा है। तो आज बाबा एग्जाम्पल देते हैं, और ये जो हो रहा है मेरे साथ, जो भी दुख बीमारी विघन, बाबा कहता अच्छा नहीं, ये भी चुकतू हो रहा है। वैद्य तो लोग फिर भी कोई समझता नहीं है इस बात को कि हम भी कुछ कर्म करके आए हैं। वो कहते हैं कि हमने तो सबके साथ अच्छा किया, फिर हमारे साथ क्यों ऐसा हो रहा है। सबसे बड़ी परेशानी ये है। वो तो मेरी बुद्धि से अच्छा है ना, पर भगवान की बुद्धि से देखेंगे वो बुद्धिवानों का भी बुद्धिवान है, तो उनके हिसाब से तो अच्छा नहीं था ना। जी। मेरी इच्छा, मेरी आशा, मेरी तृष्णा, मेरी आसक्तियां मैंने उस अनुसार किया, क्योंकि मुझे अच्छा लगता था। पर वो कर्म बाबा को हम टैली करेंगे, बाबा को अच्छा लग रहा है, वो तो कभी नहीं देखा ना हमने।
और मुझे दूसरा ये भी है ना कि वो इस जन्म में नहीं किया बुरा किसी का, मे भी वो पिछले का भोग रहे हैं। हाँ 63 जन्म का बाबा तो बताते हैं ना हिसाब, 63 जन्म का है हमारा। जब लोन लिया हुआ हो तो लोन चुकती हो जाए तो खुशी होनी चाहिए, ना हाँ कि ना चाहिए। तो पर ये समझ बाबा देते हैं ना, उन आत्माओं के पास समझ नहीं होती है। तो अच्छा है, देवाला चुकतू हो रहा है, कम हो रहा है, बीमारी के लिए भी ऐसे दुखी नहीं होना, सही है ना, ये चुकतू हो रहा है हमारा, क्योंकि योग नहीं है ना। योग करो, गारंटी कोई बीमारी नहीं आएगी, आने वाली है तो भी चली जाएगी। इसीलिए तो वो सीढ़ी दिखाई ना, देखी, मुझे बहुत पसंद, हमको तो पहले से ही पता है ये सब बातें। पहले हमको तो दादिया बाबा से जो सुना वही तो सब बातें सुनाते थे, तो हम कैसे सारा एक्सप्लेन करें सारा। इससे अच्छा है ये देख लो कैसे हमारा सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म वतन में जाने के लिए बाबा क्यों बोलते हैं बार बार मन बुद्धि से, ताकि हमारा सूक्ष्म शरीर बने, सूक्ष्म शरीर अच्छा हो तो ये तन भी अच्छा हो, है ना। बाकी एक्सरसाइज खाना पीना ठीक है, वो पार्ट ऑफ लाइफ है, वो भी करना है। पर खाली एक्सरसाइज से भी कुछ नहीं होगा, खाली उपवास से भी कुछ नहीं होगा। हमारा मन ठीक नहीं है, बुद्धि ठीक नहीं है, स्वभाव ठीक नहीं है, संस्कार ठीक नहीं है, कर्म ठीक नहीं है, बीमारी आएगी ही आएगी। कितना भी एक्सरसाइज कर लो, कितना भी भक्ति कर लो, और कितना भी मंत्र कर लो, कुछ भी कर लो, क्योंकि विक्रम हो रहा है ना हमारे से, तो कहाँ जाएगा वो, कर्म भोग के रूप में आएगा शरीर के ऊपर, है ना। वैद्य लोग भी कहते हैं बीमारी सारी उथल खाएगी, तो बाप भी कहते हैं रहा हुआ हिसाब किताब चुकतू करना है, क्योंकि लास्ट जन्म है ना, आगे हमने हमको दूसरा जन्म नहीं लेना है। या तो योग से या तो फिर सजाओ से चुकतू करना पड़े। देखो बाबा ने भी क्लियर किया, या तो इतना योग करो, इतना योग करो, जो बीमारी आने वाली है वो आए ही नहीं, चुकतू कर दे योग से। अगर नहीं किया तो फिर सजाओ के रूप में आएगी ना, हमको चुकतू करना पड़ेगा। सजाए तो बहुत कड़ी है, उनसे बीमारी आदि में चुकतू होता तो बहुत अच्छा। वह दुख 21 जन्म के लिए सुख की भेंट में भासता नहीं है, क्योंकि सुख बहुत है, ज्ञान पूरा नहीं है, तो बीमारी में उड़कते मना तड़पते रहते हैं। बीमार पड़ते हैं तो भगवान को बहुत याद करते हैं। पर हमने तो अनुभव सुना, जो बीमार है बोलते बहन कोशिश भी करते हैं बाबा को याद कर, नहीं रहते है याद। ये तो अभी अच्छा है इसीलिए। बाकी जो बीमार है ना उनको पूछो, उस समय बीमारी में बाबा बिल्कुल याद नहीं आता है, मन बुद्धि उसी में ही, अभी ये हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा है, कैसे हो, बहुत पेन, बहुत ये बहुत वो, है ना। जब तन अच्छा था, मन अच्छा था, तभी नहीं योग लग रहा था, तो क्या बिगड़ने के बाद योग लगेगा? कभी नहीं लगेगा, कोई कितना भी बोले। देखो बाबा भी नहीं मानता है। पर योग का अभ्यास, हाँ बहुत समय का अभ्यास चाहिए उसमें, वह भी अच्छा है। एक को ही याद करना है, वह भी समझाते रहते हैं, वो लोग गुरुओं को याद करते हैं। अनेक गुरु है, एक सदगुरु को तो तुम ही जानते हो, वो ऑलमाइटी अथॉरिटी है। बाप कहते हैं मैं इन वेदों ग्रंथों आदि को जानता हूँ, यह भक्ति की सामग्री है। ब्रह्मा बाप ने पढ़ा है ना सारा सब कुछ, इनसे कोई मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। शिव बाबा को भी पता है, ब्रह्मा को भी पता है। वेद शास्त्र भक्ति करने से बाबा कहते मैं किसी को भी नहीं मिलता हूँ, मुझे कोई नहीं प्राप्त कर सकते। बाप आते ही है पापात्माओं की दुनिया में। यहाँ पुण्यात्मा कहाँ से आई? जिसने पूरे 84 जन्म लिए हैं, उनके शरीर में आता हूँ। तो सबसे पहले यह सुनते हैं, मना ब्रह्मा सुनता है। बाबा कहते यहाँ तुम्हारी याद की यात्रा अच्छी होती है, यहाँ माना मधुबन में हम अच्छा योग कर सकते हैं। यहाँ बल तूफान भी आएंगे, परंतु बाप समझाते रहते हैं कि अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। कल पहले भी तुमने ऐसे ही ज्ञान सुना था, दिन प्रतिदिन तुम सुनते रहते हो। राजधानी स्थापन होती रहती है, पुरानी दुनिया का विनाश भी होना ही है। अच्छा,
मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी रूहानी बच्चों की बच्चों की रूहानी रूहानी माता बाप पिता को बाप दादा नमस्ते। को याद शुक्रिया प्यार पापा, गुड मॉर्निंग और मॉर्निंग नमस्ते। और नमस्ते। और नमस्ते, शुक्रिया पापा। धारणा के लिए मुख्य सार है पहली पॉइंट, सवेरे सवेरे उठ शरीर से न्यारा होने की ड्रिल करनी है। पुरानी दुनिया पुराना चोला कुछ भी याद न आए, सब कुछ भूला हुआ हो। दूसरा, संगम युग पर पाप आत्माओं से लेन देन नहीं करनी है। ये बहुत बड़ी बात है। कभी डिस्कशन करेंगे। और आज के दिन देखना हम कितनी आत्माओं से लेन देन करते हैं, तो पाप ही बनेगा ना। बाप के हिसाब से बहुत गूढ़ और सूक्ष्म बात बताते। हमको लगता है इसमें क्या है, मदद तो करनी चाहिए, ऐसा तो करना चाहिए। तो चलो हमारे बुद्धि के हिसाब से, हमारे बुद्धि के लेवल के हिसाब से हमने सोच लिया, तो पाप ही तो बनेगा ना। इसलिए बाबा की बुद्धि से सोचना है। बाबा ने आज हमें बुद्धि दी, दिव्य बुद्धि दी कि पाप आत्माओं से लेन देन नहीं करनी है। कर्मों का हिसाब किताब खुशी खुशी से चुकता करना है। रोना पीटना नहीं है, सब कुछ बाप पर न्योछावर कर फिर ट्रस्टी बन संभालना है। पहले बाबा को दे देना है, बाबा हमारा कुछ लेगा नहीं, बाबा फिर वापस हमें ही देगा। जो जनक और सीता, देखो सारा रामायण के अंदर धनुष दिया था किस रूप में, धरोहर के रूप में संभालने के लिए, और वो सीता खेलती थी। तो ऐसे हमारा जो भी है बाबा की धरोहर है, सब बाबा का है। मैं मेरी मर्जी से, न मेरा मन न मेरा तन न मेरा धन। मुरली सुनते हैं फिर करते अलग है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। बाबा को दे दिया मना दे दिया, फिर श्रीमत प्रमाण यूज करना है। वरदान है महसूसता की शक्ति द्वारा स्व परिवर्तन करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। महसूसता माना रियलाइजेशन पावर, रियलाइजेशन की शक्ति। कोई भी परिवर्तन का सहज आधार महसूसता की शक्ति है। जब तक मेरी गलती मैंने रियलाइज नहीं किया तब तक परिवर्तन कर नहीं सकते। जब तक महसूसता की शक्ति नहीं आती तब तक अनुभूति नहीं होती, और जब तक अनुभूति नहीं तब तक ब्राह्मण जीवन की विशेषता का फाउंडेशन मजबूत नहीं। 7 दिन का कोर्स तो कब से पूरा हो गया, और बीच में अव्यक्त बाप दादा ने बताया था कि अभी रियलाइजेशन कोर्स चल रहा है। तभी लेट और टू लेट का बोर्ड लगने की बात होती थी। अभी ये रियलाइजेशन कोर्स भी पूरा हो गया, ठीक है। और जो स्कूल गए उनको पता होता है कि जब एग्जाम आने वाली होती है तभी खाली बच्चे स्कूल में पढ़ने नहीं जाते ओरली, खाली उनसे रिवाइज कराकर, ताकि वो एग्जाम में पास हो जाए जो पढ़ाया है वो सब। ऐसे यहाँ भी अब ये सब पाठ पूरा हुआ, अब ये सारी खाली ओरली का पार्ट है चलना। जो सुना है समझा है, हुआ नहीं हुआ, क्या हुआ क्यों नहीं हुआ, बहुत थोड़ा समय है अभी, ठीक है। हमारा संगम युग में भी ये साल पूरा हो गया। जब महसूसता की शक्ति हर बात का अनुभवी बनाती है तब तीव्र पुरुषार्थी बन जाते हो। जिनको ये लगेगा, हमने भी देखो जब प्रोग्राम बन रहा था शिवानी बहन से पूछा कि अभी हमने तो सुना है कि आप 25, नहीं नहीं दीदी ऐसा नहीं, बोलती है कि किसने देखा, अभी कर लेते हैं। पता नहीं समय का कोई भरोसा, देखो उन्हों को भी पता है कि समय का कोई भरोसा नहीं है। जिस समय जो मिला कर लो। अभी हम तो बैठे रहते हैं ना, अभी नहीं कल करेंगे परसों करेंगे। आप देखना कुछ नहीं होगा, आज ही नहीं कर रहे तो, आज ही नहीं हो रहा तो कल परसों क्या होगा, कुछ नहीं होगा। और समय तो है ही नहीं पहली बात, और समय का कोई भरोसा भी नहीं है अभी तो ऐसे हम बैठे हैं अभी। महसूसता की शक्ति सदाकाल के लिए सहज परिवर्तन करा देती है। स्लोगन, स्नेह के स्वरूप को साकार में इमर्ज कर ब्रह्मा बाप समान बनो। बहुत बड़ा काम आज बाबा ने दिया, होमवर्क।
स्नेह के स्वरूप को साकार में इमर्ज कर ब्रह्मा बाप समान बनो। खाली मन में बोलते रहते मेरा ब्रह्मा से बहुत स्नेह है, वो सब तो बाबा नहीं मानेगा, दोनों बाबा नहीं मानेगा। बाबा बोलते अगर मेरे से स्नेह है, स्नेह स्वरूप में आत्मा बनी हूं, तो साकार माना अपना परिवर्तन करके दिखाओ, है ना। ब्रह्मा ने जैसे परिवर्तन किया, ऐसे में आत्मा अपने आप अपना परिवर्तन करके दिखाओ। मुरली बहुत ही अच्छी थी, टाइम थोड़ा चला गया, फिर भी देखते हैं एक गीत सुन, बाबा को याद करते हैं। फिर 5 मिनट तो 5 मिनट 5 से शुरू करते हैं। आशा बेन का बहुत ही अच्छा क्लास है ना। ओम शांति। शांति।